क्या आप जानते हैं कि अगर हम पृथ्वी की सतह के सिर्फ 0.3% हिस्से को सौर पैनलों से ढक दें तो हम पूरे ग्रह को बिजली दे सकते हैं? सवाल ये है कि हम उन्हें कहां रखें। कुछ वैज्ञानिक रेगिस्तानों का सुझाव देते हैं। सहारा को विशाल सौर फॉर्मों से ढकने पर यह एक साल में मानव उपयोग से 4 गुना ज्यादा ऊर्जा पैदा कर सकता है। लेकिन एक बड़ी समस्या है, सौर पैनल गर्मी सोखते और फंसाते हैं। वैश्विक स्तर पर यह अतिरिक्त गर्मी पृथ्वी का तापमान बढ़ा सकती है, जिससे जलवायु परिवर्तन और भी बदतर हो जाएगा। तो क्या होगा अगर हम इन्हें और बड़ा करके अंतरिक्ष में लगा दें? भूस्थिर कक्षा में लगे विशाल सौर पैनल फार्म को 24 घंटे सूर्य की पूरी ऊर्जा मिलेगी। कोई बादल नहीं, कोई रात नहीं, कोई मौसम नहीं, बस निरंतर बिजली। उस ऊर्जा को लेजर या माइक्रोवेव से पृथ्वी पर वापस भेजा जा सकता है, जिससे ग्रह को गर्म किए बिना हमें स्वच्छ बिजली मिलेगी। यह विज्ञान कथा जैसा लगता है, पर जापान, चीन और अमेरिका जैसे देश अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा के प्रोटोटाइप पर काम कर रहे हैं। यदि यह हकीकत बन जाता है तो यह पूरे वैश्विक ऊर्जा तंत्र। क्या आप जानते हैं कि अगर हम पृथ्वी की सतह के सिर्फ 0.3% हिस्से को सौर पैनलों से ढक दें तो हम पूरे ग्रह को बिजली दे सकते हैं? सवाल ये है कि हम उन्हें कहां रखें। कुछ वैज्ञानिक रेगिस्तानों का सुझाव देते हैं। सहारा को विशाल सौर फॉर्मों से ढकने पर यह एक साल में मानव उपयोग से 4 गुना ज्यादा ऊर्जा पैदा कर सकता है। लेकिन एक बड़ी समस्या है, सौर पैनल गर्मी सोखते और फंसाते हैं। वैश्विक स्तर पर यह अतिरिक्त गर्मी पृथ्वी का तापमान बढ़ा सकती है, जिससे जलवायु परिवर्तन और भी बदतर हो जाएगा। तो क्या होगा अगर हम इन्हें और बड़ा करके अंतरिक्ष में लगा दें? भूस्थिर कक्षा में लगे विशाल सौर पैनल फार्म को 24 घंटे सूर्य की पूरी ऊर्जा मिलेगी। कोई बादल नहीं, कोई रात नहीं, कोई मौसम नहीं, बस निरंतर बिजली। उस ऊर्जा को लेजर या माइक्रोवेव से पृथ्वी पर वापस भेजा जा सकता है, जिससे ग्रह को गर्म किए बिना हमें स्वच्छ बिजली मिलेगी। यह विज्ञान कथा जैसा लगता है, पर जापान, चीन और अमेरिका जैसे देश अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा के प्रोटोटाइप पर काम कर रहे हैं। यदि यह हकीकत बन जाता है तो यह पूरे वैश्विक ऊर्जा तंत्र